नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पदार्थ का वर्गीकरण। जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, उसका वर्गीकरण जो है किस प्रकार किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ जो होता है उसके दो आधार होते हैं। सबसे पहला जो होता है भौतिक आधार होता है और दूसरा जो होता है वो रासायनिक आधार होता है। तो दोस्तों, अगर हम भौतिक आधार देखें तो भौतिक आधार में दोस्तों तीन भागों में भौतिक आधार को बांटा गया है। तीन भागों में पहला कौन सा होता है, ठोस अवस्था, और दूसरा होता है पदार्थ की द्रव अवस्था, और तीसरा जो होता है गैस अवस्था। मतलब पदार्थ का जो भौतिक आधार होता है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव और गैस में। दूसरा दोस्तों जो रासायनिक आधार होता है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग होता है शुद्ध और दूसरा भाग होता है अशुद्ध या मिश्रण भी हम उसको कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें मिश्रण की बात करें, मतलब अशुद्ध की बात करें, तो अशुद्ध को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग इसका होता है समांग और दूसरा भाग होता है विषमांग। बस इसको यहीं तक की विभाजित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका जो अशुद्ध भाग होता है, रासायनिक आधार का जो शुद्ध भाग होता है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग होता है उसका तत्व और दूसरा भाग होता है यौगिक। जो शुद्ध होता है उसी को दो भागों में विभाजित किया गया है, तत्व और यौगिक में। अब देखिए, तत्व के दोस्तों तीन अवस्था होती हैं। तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। तत्व को दोस्तों धातु और अधातु, उपधातु में विभाजित किया गया है, जिसको हम पढ़ते हैं। और इसको यौगिक जो होता है, यौगिक की दो अवस्था होती है, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं जो भौतिक आधार होती हैं उनकी तीन अवस्था, जो ठोस, द्रव और गैस होती हैं। तो ठोस जो होता है दोस्तों, जिसका आधार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वह ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ये दोस्तों ठोस पदार्थ की परिभाषा होती है। दूसरा जो होता है दोस्तों द्रव, जो द्रव अवस्था होती है, इसकी परिभाषा जो होती है वो होता है द्रव वह पदार्थ हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। और जो इसका तीसरी अवस्था दोस्तों गैस होता है, गैस की जो डिफिनेशन होती है, मतलब परिभाषा होती है, वो होती है जिस पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित अनिश्चित होता है, वह पदार्थ गैस कहलाते हैं। तो ये दोस्तों इन तीनों को डिफिनेशन होती है ठोस, द्रव और गैस की।